आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए डेली एक न्यूज़ लेकर आते हैं और आप देख रहे हैं कि बिहार में 1,70,000 प्लस भर्तियां, जिसकी मैंने सूचना आपको पहले ही दे दी थी। आवेदन, सैलरी, पाठ्यक्रम और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या दिशा निर्देश है, सभी की जानकारी मैंने कल वीडियो के माध्यम से आपको दे दी थी। उसी क्रम पर आपने देखा होगा कि उस पर एक एक लाइन थी, आपने उसमें पढ़ा होगा कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। तो इसको मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि इसमें गैर राज्य वाले, अदर जो राज्य वाले हैं, दूसरे राज्य वाले अभ्यर्थी, वो इस पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें पहले लिख दिया गया था वो बिहार का निवासी हो। लेकिन इसको लेकर बहुत शिक्षक भर्ती में एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। अब ये चीज है कि अब ये मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंच गया है कि गैर राज्य जो वाले अभ्यर्थी, वो उन्होंने भी मांग की है कितने बड़े पदों पर भर्ती है और हमें भी इस भर्ती पर शामिल किया जाए। अब बिहार शिक्षक भर्ती पर जो शासनादेश निकला था, जो एक जो शासनादेश नियम था, उसको चुनौती दी गई है कि हमको भी इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। सभी राज्यों के कैंडिडेट अभ्यर्थी, उनको सम्मिलित किया जाए। इसके लिए पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। और ये भी है कि आपने देखा होगा कि इससे पहले, ऐसे ये कोई नई बात नहीं है, आपने इससे पहले देखा होगा कि 68,500 में भी काफ़ी गैर राज्यों के अभ्यर्थी थे, उनको मौका दिया था। कई ऐसे राज्य हैं जो गैर राज्य अभ्यर्थियों को, अपने राज्य के और दूसरे राज्यों को भी अभ्यर्थियों को मौका देते हैं। इसी क्रम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 68,500 भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में। उस पर भी सैकड़ों या कहें और उससे ज़्यादा अभ्यर्थी गैर राज्य के भर्ती हुए थे। लेकिन उसमें भी एक नियम निकला था, आपको पता है कि जो उस पर जब 68,000 भर्ती की गई थी, उस पर एक नियम निकाला गया था, जो अभ्यर्थी 5 साल का स्थायी निवासी उत्तर प्रदेश का, वही भर्ती दे बैठ सकता है और पेपर दे सकता है और उसी को नियुक्ति मिलेगी। लेकिन उस शासनादेश को गैर राज्य वाले भर्ती वाले लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का जो शासनादेश था, उसको रद्द कर दिया गया और गैर राज्य के अभ्यर्थी थे वो भर्ती हुए। तो वैसे ही ये मामला अब बिहार में देखने को मिल रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती पे, कि वही सब चीज़ आपको देखने को मिल रही कि गैर राज्य भर्ती, जो गैर राज्य के अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, अब वो इसको लेकर, मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, पटना हाई कोर्ट पहुंचे हैं। और सेम ऐसे ही मांगे जैसे 68,500 पे हुई थी और 72,000 जो भी भर्तियां हुई थी गैर राज्य की भर्तियां, आपने यूपी में देखी थी, ठीक है। वैसे ही सभी राज्यों के अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हमें भी वहां पे दिया जाए। तो मैं आपको एक एक हेडिंग दिखाऊंगा कैसे ये जो चीजें मांगे थी, क्यों वो सही हो रही हैं। तो आपने देखा होगा कि जब 68,500 भर्ती हुई थी यहाँ पे, तो उस पर जब हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी गैर राज्यों वालों ने कि हमें भी उत्तर प्रदेश का 68,500 भर्ती पर सम्मिलित किया जाए और ये 5 साल की जो अनिवार्यता दी गई है, ये हमारे लिए लागू न की जाए। तो उन्होंने कोर्ट में दलीलें रखी और कोर्ट में उन्होंने आर्टिकल 16, जो कि दिया समानता का, कि जो आर्टिकल 16 है, वो उसके अनुसार हमें भी मौका दिया जाए, हमें भी हर चीज में उसके जो भी भर्तियां निकले उस भर्तियों पर हमें भी सम्मिलित किया जाए, हमारे अधिकारों को न दबाया जाए, जो भी भर्ती हो हमें भी उस पर समाहित किया जाए। तो मैं आपको पेपर कटिंग भी दिखाऊंगा। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, जो कि आप जानते हैं कि लिंग भेद धर्म भाव, इससे सभी चीजों से उसमें दिया गया है कि हर चीज में बराबरी का मौका देना चाहिए। तो इसी को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 16 के तहत ये जो उत्तर प्रदेश का शासनादेश था रद्द कर दिया और अदर राज्यों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दे दिए गए थे। तो मैं एक एक आपको कटिंग दिखाऊंगा 2000, जब ये 68,500 की भर्ती हुई थी, एक एक चीज 2019 पे, ठीक है। तो मैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 1 मिनट आप पीछे देख सकते हैं मेरे, देखिए क्यों ये भर्ती ये अहम हो जाती है। क्योंकि देखिए 1,70,000 पद कम नहीं होते
और अभ्यर्थी भी सोचते हैं कि अगर मौका हमें भी मिलना चाहिए, ऐसा हमने क्या किया कि हमें भी मौका ना मिले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं यहाँ कई राज्यों में भी है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सम्मिलित ना किया जाए, वहाँ के भी अभ्यर्थी विरोध करते हैं कि हम लोग इतनी संख्या में तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को न लाया जाए। वैसे उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी चला था, जब 68,500 में 5 साल की अनिवार्यता कर दी गई थी कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी को हमारे राज्य पे उनको सम्मिलित न किया जाए, लेकिन वो हाईकोर्ट गए, चैलेंज किए और वो शासनादेश रद्द हुआ, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हुए। तो आप देख सकते हैं, देखिए 68,500 सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती में जो काउंसलिंग में शामिल करने का उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश। ये हिंदुस्तान के पेपर में छपी थी खबर। आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को राहत है। 8 अगस्त 18 की गाइडलाइन का उपखंड में 2 असंवैधानिक घोषित हो गए हैं। 2 अखबारों की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशन के निर्देश से। तो ये मैं वो खबर बता रहा हूँ 68,500 का, जब गैर राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश में भर्ती के लिए वो शासनादेश जारी होता, वो नहीं जारी होंगे तो कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट पर वहाँ के छात्र गए थे और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उन्होंने रिट दायर की थी और वो शामिल हुए और सरकार का शासनादेश, उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश रद्द हुआ। वैसे ही कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 68,500 के बारे में दिखा रहा हूँ कि ऐसा कुछ आपको पटना हाई कोर्ट में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सभी राज्यों को मौका मिल सकता है। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछले 5 वर्षों से प्रदेश का निवासी होने की अनिवार्यता को 8 अगस्त 2018 के शासनादेश के उपखंड 2 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही दूसरे राज्यों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए काउंसिल कराने के दिशा निर्देश दिया है। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली 1981 के तहत सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त के योग्य करार दिया है। कोर्ट ने बोर्ड व परीक्षा न्याय प्राधिकारी को अन्य प्रदेशों व शिक्षकों को 2 अखबारों वेबसाइट पर इसकी सूचना प्रकाशित करने का अपलोड करने निर्देश दिए हैं, जिसमें यह आदेश जो 68,500 में हुआ था कोर्ट में, यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने हरियाणा व दिल्ली निवासी मनीष व अन्य दर्जनों याचिकाओं को, जो हरियाणा के थे, दिल्ली के थे लोग जो उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होना चाहते थे और 5 वर्ष की जो अनिवार्यता थी उसकी वजह से गैर राज्य सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे, उसी के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। तो उसे स्वीकार कर इस आदेश से दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने 5 वर्ष तक प्रदेश में निवास न करने के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता NN त्रिपाठी, राघवेंद्र मिश्र, अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की थी। तो देखिए क्या था, तो जो था कि अधिवक्ताओं का कहना था कि अनुच्छेद 16 का 3, ठीक है, अनुच्छेद 16 का 3 के तहत धर्म, वर्ण, जाति, निवास के आधार पर विभेद करने पर रोक, इसी आर्टिकल मैंने आपको पहले भी बताया था, यही इसमें भी लिखा है। आर्टिकल 16 के 3 के तहत धर्म, वर्ण, जाति, स्थान के निवास के आधार पर विभेद करने पर रोक, इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सरकार को ऐसे नियम बनाने का क्षेत्राधिकार नहीं है जिससे निवास के आधार पर नियुक्त में भेद किया जाए। और सेवा नियमावली 1981 के में सभी नागरिकों को नौकरी के अवसर का जिक्र है। साथ ही भर्ती में विज्ञापन में यह शर्त नहीं थी कि आवेदन तिथि के लिए 5 वर्षों से प्रदेश में निवासी होने की शर्त वह कानून के संविधान के खिलाफ है। तो देखिए इसमें आर्टिकल 16 का जिक्र किया गया था 68,500 पर, और इसमें जात लिंग विभेद की बात की गई थी कि सभी को समान अधिकार दिया जाए। वैसा ही कुछ अब अभ्यर्थी 1 लाख जो 70,000 प्लस भर्तियां हैं, इसमें मौके के लिए पटना हाई कोर्ट की शरण ले रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ आदेश उनको मिले और उनको भी भर्ती में शामिल किया जाए। अब देखिए दूसरी भी कटिंग दिखा दे रहा हूँ, इसमें भी लिखा हुआ है गैर राज्य के अभ्यर्थियों को राहत काउंसलिंग का आदेश। तो ये देखिए 5 वर्ष में यूपी के निवास की अनिवार्यता शासनादेश रद्द, जिसमें से वरिष्ठ अधिवक्ता NN त्रिपाठी ने दलील दी कि संविधान अनुच्छेद 16-13 वर्ण, जाति, धर्म, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ऐसा कोई नियम बनाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। भर्ती विज्ञापन में ऐसी शर्त नहीं रखी गई थी।
तो ये देखिए, ये 68,500 के है शासनादेश जो चयनित हैं प्रदेश के बाहर रहे उनकी भी नियुक्ति का। तो मैं आपको इसलिए कटिंग ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा ही शासन जैसे बिहार राज्य में है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था और वो शासनादेश रद्द हुआ था और सभी अभ्यर्थी जो भाई बहन थे उनको भर्ती प्रक्रिया में बैठने का मौका और नियुक्ति करने का मौका मिला था, जिससे उनको काफ़ी राहत मिली और वो नौकरी कर रहे हैं। और ऐसे अब देखिए आप यहाँ पे ये भी हिंदुस्तान खबर है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है कि सैकड़ों अभ्यर्थी गैर राज्य के थे जो कोर्ट आए थे और कोर्ट के माध्यम से कोर्ट ने उनको भर्ती में शामिल होकर मौका दिया। आज वो नौकरी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। तो बहुत ही अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है कि वो भी ऐसा ही चाहते हैं जैसा उत्तर प्रदेश में 68,500 में हुआ था, सभी को मौका मिला था, वैसे भी उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो तमाम तर्के दलीलें दी जाएंगी, अनुच्छेद आर्टिकल 16(3) के तहत दलीलें दी जाएंगी। जो भी होगा आपको एग्जाम नगरी से पता चलता रहेगा। हाँ, जो अभ्यर्थी फॉर्म भरना जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती का, तो जो मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि ये सावधानियां बरतनी है, वो सावधानियां आप बरतिए और फॉर्म को अच्छी तरह से देख के भरिए कि दोबारा करेक्शन का नौबत ना पाए, क्योंकि एक गलती आपके फॉर्म पे बहुत भारी पड़ सकती है, फिर बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी भाई बहन से आशा है कि चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले। आपको एक एक न्यूज़ देना एग्जाम नगरी का धर्म कर्तव्य और हम आपको देते रहते हैं। आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया।